हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च। कंप्लीट इकोनॉमिक्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का या एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें इकोनॉमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इकोनॉमिक्स में हम क्या है कि जीएनपी, जीडीपी, जीबीए इन्हीं तक सीमित रह जाते हैं। कब सिलेबस नहीं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की समस्या क्या है, वो सिलेबस नहीं देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। और जो भी यूट्यूब पर वीडियोस हैं या और जगह पढ़ाया जाता है तो वो भी कहाँ तक रह जाते हैं, सीमित, बस यहीं तक रह जाते हैं कि भाई जीडीपी क्या होती है ना, एसएलआर क्या होता है। ये सब चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, बट इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है उसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, ये सारा कुछ दे रखा है। तो ये सब टॉपिक्स हमारे हो जाने चाहिए। आप कितना भी इस तरीके से पढ़ लो, अगर मेंस का आप एग्जाम उठा के पेपर उठा के देखो, पेपर जब आप उठा के देखोगे तो आपके वहाँ पे तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो मेरे पास जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसमें विजन आईएएस की है मैगजीन है, उसकी हेल्प ली है, दृष्टि आईएएस की मैगजीन है, उसकी हेल्प ली है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो भी सोर्सेस आपको बताए जाएंगे कि ये वाला टॉपिक है, जैसे लैंड रिफॉर्म वाला टॉपिक है या फूड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक है, कि करंट अफेयर्स में कब ये चला था, फूड प्रोसेसिंग के बारे में क्या चीज़ चली थी, उसमें आपको कॉम्प्रहेंसिवली मिल जाएगा, वहाँ पे रीड कर लो। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज को मिला के नोट्स बनाए हैं और वो आपको सारा कुछ यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि यूपीएससी का ये जो जीएस 3 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। ये पूरे जीएस में अगर देखा जाए सबसे वास्ट सिलेबस इकोनॉमिक्स का ही है। तो इसको पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो से अपना जो भी डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे और इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो भी सिलेबस में दे रखा है। तो चलो सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में जो प्लानिंग है, स्टार्टिंग से हमारा नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, तो इन सब के बारे में आपको बताना है, किस तरीके से प्लानिंग के मॉडल्स आए हैं, तो वो सब उसमें बताया गया है। एंड संसाधनों को जुटाना, हमारी रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, प्रोग्रेस क्या हो रही है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से चल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये हमारा टॉपिक है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा किसी भी ईयर का, आपको इन टॉपिक से हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। एम्प्लॉयमेंट पे अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ठीक क्लियरली मेंशन्ड है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। नेक्स्ट, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का इसमें बात की गई है, तो वो भी हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट सरकारी बजट, तो बजट आपका हर साल आता है, वो पढ़ लें, दिस इज मोर देन इनफ। बजट में से क्वेश्चन इसीलिए आता है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए हमारे लिए बजट हर साल का इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट मुख्य फसलें हैं, जैसे देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न है, किस तरीके का है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार हैं, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह, तो ये सारा कुछ हमारे सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो इसमें दे रखा है। उसमें जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी, और उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कुछ। और जन वितरण प्रणाली, यानी कि जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, उसके उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसमें क्या सुधार किए गए हैं या क्या किए जा सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, तो ये हमारा सिलेबस यहाँ तक है। और भी एक दो टॉपिक हैं, जैसे भारत में फूड प्रोसेसिंग के बारे में बता रखा है कि फूड प्रोसेसिंग का कार्य क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है, कौन से स्थान है जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग को डेवलप किया जा सकता है ना। तो ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं क्या है, यानी कि जो हमारी ऊपर की लिंक्स होती हैं, नीचे की लिंक्स होती हैं, वो आपको समझाई जाएंगी कि किस तरीके से काम करती हैं। और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मतलब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारा, कि फूड प्रोसेसिंग कर लिया पर उसको सप्लाई कैसे करोगे हमारे डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो सारा कुछ इसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट सिलेबस में क्या है, भारत में भूमि सुधार। तो ये जो भूमि सुधार वाला है, ये मुझे वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक लगा, तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे, लैंड रिफॉर्म से, कि हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थे, कब लाए गए, क्या किया गया, तो वो सब हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट लिबरलाइजेशन का जो 1991 में हुआ था, आपको पता होगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो और उसके बाद है हमारा बुनियादी ढांचा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको हम बाद में देखेंगे। सो इसमें ऊर्जा है, बंदरगाह है, सड़क है, विमानपत्तन है, रेलवे है, ये सब इसमें आता है। एंड आफ्टर द लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स हमारे जीएस 3 में, दैट इज इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो डिफरेंट मॉडल्स, इसमें आपने सुना होगा बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, बीओटी वगैरह, ये सब, तो ये आपको पूरे क्लियरली इसमें समझाए जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये सिलेबस पूरा अच्छे से याद होगा, और ना हो तो पहले तो आप बैठ के 1-2 दिन में जो भी आपको टाइम लगे सिलेबस याद करिए, क्योंकि अगर आपको मेंस का सिलेबस याद नहीं है तो आप पढ़े जा रहे हैं अंधे होकर, मतलब क्या उसका पढ़ने का, है ना। तो बस आप समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं करते। तो सिलेबस को आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, और सिलेबस के हर टॉपिक को आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स दे रखा है, भूमि सुधार, तो भूमि सुधार भाई क्या है, अब क्वेश्चन आ जाता है, भाई सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल का पेपर आप उठा के देखो, लगभग हर साल आपको भूमि सुधार पे क्वेश्चन मिलेगा, एक आध साल छोड़ के बीच में।
तो उसमें अगर आप उठा के देख रहे हो, उसमें भूमि सुधार वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो भूमि सुधार है क्या, इसकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। डेफिनेशन के अलावा आपके पास कुछ ऑर्डर पॉइंट होना चाहिए कि भाई इसमें ये किया गया, कि ये इसलिए ज़रूरी था, भविष्य में ऐसा हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए ना मेंस के लिए। हम प्रीलिम्स के लिए भागे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में ही लगे हैं, तो भाई उसमें वो पर्याप्त नहीं है। पहले मेंस को तैयार करो, ऑप्शनल को तैयार करो, एंड आफ्टर दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। अगर मेंस आपका तैयार हो जाता है तो प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी और हम इसको कल से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।